दोस्तों आपने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी ना कभी बदलता तो ज़रूर है। और आज यही बदलाव हमें भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में देखने को मिल रहा है। दरअसल कुछ साल पहले तक भारत बांग्लादेश से हिल्सा और सैलमन मछली का सबसे बड़ा ग्राहक था। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश भारत से गेहूं, चावल और अन्य जरूरी सामान लेता था। और ये लेन देन केवल व्यापार नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच भरोसे की मिसाल माना जाता था। लेकिन बीते एक साल में यह सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत को अचानक से हिल्सा मछली भेजना बंद कर दिया है। और इसके पीछे का कारण ये बताया गया है कि अब भारत में महंगाई बढ़ चुकी है और भारत में रहने वाले लोग इसे नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि यह बांग्लादेश की भारत पर दबाव डालने और उसे नीचा दिखाने की साजिश थी। तो आखिर बांग्लादेश और भारत के बीच मछलियों को लेकर क्या विवाद चल रहा है, यह पूरी डेवलपमेंट जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। दोस्तों आज वही बांग्लादेश जिसने एक साल पहले भारत को चुनौती दी थी, अब वही बांग्लादेश अपने कदम पीछे खींचते हुए भारत का दरवाजा खटखटा रहा है। और हाल ही में त्योहारों के मौसम में बांग्लादेश ने यह घोषणा की है कि वह भारत को 1000 मीट्रिक टन हिल्सा मछली भेजने जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक साल में ऐसा क्या बदल गया कि बांग्लादेश भारत के प्रति इतनी नरमी दिखा रहा है। तो इसके पीछे की असली वजह कुछ और नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली गंगा वाटर ट्रीटी को बताया जा रहा है। और अब यह समझौता मार्च 2026 में खत्म होने वाला है। और बांग्लादेश को इस बात का डर है, अगर भारत ने इस ट्रीटी को आगे बढ़ाने से मना कर दिया तो गर्मियों के मौसम में बांग्लादेश को पानी की समस्या झेलनी पड़ सकती है। और अब यही डर बांग्लादेश को भारत से दोस्ती करने के लिए मजबूर कर रहा है। और आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल तक जो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खड़ा था, वही आज अचानक से नरम क्यों पड़ गया है। असल में भारत ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोककर जो संदेश भेजा है, उसकी गूंज अब पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश में भी पहुंच चुकी है। और यही कारण है कि आज बांग्लादेश भारत के साथ सहयोग का रास्ता तलाश रहा है। लेकिन यह केवल दोस्ती का संकेत नहीं है बल्कि ये बांग्लादेश की मजबूरी है, क्योंकि अगर भारत गंगा वाटर ट्रीटी को रोक देता है तो बांग्लादेश की नदियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और इस बार भारत किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा एक और दिलचस्प आंकड़ा निकल कर आता है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि शेख हसीना सरकार के समय पर भारत को हर त्योहार पर हिल्सा मछली भेजी जाती थी। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए तो उन्होंने इस योजना पर रोक लगा दी और भारत जाने वाली मछलियों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अब वही बांग्लादेशी मछलियां एक बार फिर से भारत के साथ रिश्तों का पुल बनाने के लिए वापस आ रही हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या भारत इस जाल में फंस जाएगा? क्या भारत 30 साल पुराने समझौते को एक बार फिर से लंबी अवधि के लिए बढ़ाएगा? दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर भारत इस ट्रीटी को आगे बढ़ाता भी है तो यह फैसला केवल 5 से 10 साल के लिए हो सकता है, ताकि अगर भविष्य में बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई भी चाल चले तो उसे उसकी हरकतों का जवाब तुरंत दिया जा सके। दोस्तों अगर यहाँ पर भारत इंडस वाटर ट्रीटी जैसा सख्त रुख अपनाता है तो बांग्लादेश की स्थिति और भी ज़्यादा कठिन हो जाएगी, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का स्रोत भारत से ही गुजरता है। फिर चाहे गर्मियों में पानी को रोकना हो या फिर बरसात के मौसम में डैम से पानी को छोड़ना हो, यह सारे फैसले भारत के हाथों में होते हैं। आज बांग्लादेश भले ही पाकिस्तान और चाइना के साथ दोस्ती कर ले, लेकिन पानी की वास्तविकता तो यही है कि आने वाले समय में बांग्लादेश को पानी के लिए भारत के सामने ही हाथ फैलाने पड़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार बिना पानी के मछली नहीं रह पाती, ठीक उसी प्रकार अब बिना पानी के बांग्लादेश भी नहीं रह पाएगा। आइए अब बात करते हैं फ़ायदे और नुकसान की। यहाँ पर भारत के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं। दरअसल गंगा वाटर ट्रीटी एक ऐसा कार्ड है जिससे वह बांग्लादेश पर दबाव बना सकता है। लेकिन अगर भारत बिना सोचे समझे गंगा वाटर ट्रीटी को आगे बढ़ा देता है तो आने वाले समय में बांग्लादेश एक बार फिर से भारत को धोखा दे सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल की जनता हिल्सा मछलियों से भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। अगर इन मछलियों की सप्लाई रोक दी जाती है तो भारत में राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो सकता है। इसी के साथ अगर बांग्लादेश की जनता की बात की जाए तो उनके लिए यह मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि अगर भारत गंगा वाटर ट्रीटी को आगे नहीं बढ़ाता है
तो बांग्लादेश में गर्मियों के मौसम में पानी की कमी और बरसात में बाढ़ के जैसे हालात बन सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बांग्लादेश में होने वाली खेती पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। यूनुस सरकार पहले ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है और अब पानी का संकट उनके लिए सबसे बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर साफ हो चुका है कि हिल्सा मछली भेजना केवल व्यापारिक लेन देन नहीं है, बल्कि यह भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच राजनीति और आम जनता की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पर भारत के पास ताकत है और बांग्लादेश के पास मजबूरी, और अब भारत के ऊपर ही निर्भर करता है कि वह इस मौके का कितना ज़्यादा फायदा उठा सकता है। तो साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे हिल्सा मछली के विवाद के बारे में आप सभी का क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।